उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि वो अब क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। उत्तराखंड के 22 साल के इतिहास में सिर्फ ND तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से नया घटनाक्रम है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्यों इस्तीफा दिया, इस मसले का मंथन होता रहेगा, लेकिन उसके पहले यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अब गद्दी कौन संभालेगा। ये सवाल इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी निचले स्तर से प्रदेश के उच्च पद तक पहुंचे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब तक मुख्यमंत्री रहे दिल्ली दरबार के संपर्क में रहे और उसी तरीके से कामकाज को संभालते रहे, लेकिन अब आगे क्या जिम्मेदारी तय होगी, ये देखने वाली बात है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरह ही त्रिवेंद्र सिंह रावत भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बीजेपी में आए। 20 दिसंबर 1960 को जन्मे त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो परिवार जिसकी जड़ें ग्रामीण भारत से उत्तराखंड की जमीन से जुड़ती हैं, यानी कि एक सामान्य सा मध्यवर्गीय परिवार। कोटद्वार तहसील की खैरासाइन गांव में जन्मे त्रिवेंद्र सिंह रावत का परिवार बहुत बड़ा था। ये इलाका गांव गढ़वाल जिले में पड़ता है और रावत अपने परिवार की 9वीं सबसे छोटी संतान थी। परिवार में पढ़ाई लिखाई को लेकर जागरूकता थी, लिहाजा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरुआती शिक्षा ठीक पाई और आगे चलकर पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। जैसा कि उत्तराखंड का मशहूर प्रचलन है कि यहाँ हर परिवार में सैनिक होते हैं, रावत के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन रावत सैन्य रुझानों से परे जाकर राजनीतिक दुनिया में कदम रखते चले गए और इसकी शुरुआत साल 1979 में होती है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ते हैं और फिर आगे चलकर साल 1985 में देहरादून के वो प्रचारक बनाए जाते हैं संघ की तरफ से। उनकी काबिलियत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने से जोड़ा और रावत की राजनीति इसी के साथ परवान चढ़ने लगी। पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड क्षेत्र का सांगठनिक सचिव बनाया। उस वक्त बीजेपी में लालजी टंडन सरीखे नेताओं का बड़ा नाम था, जिसके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को काम करने का मौका मिला। दरअसल ये वो दौर था जब उत्तराखंड को अलग स्टेट बनाने को लेकर प्रदेश में आंदोलन हो रहे थे। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई बार इस आंदोलन के चलते गिरफ्तारियां दी और फिर आखिरकार साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट उत्तराखंड बना। अलग प्रदेश बनते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड यूनिट का पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। राजनीति में उतार चढ़ाव आम बात है और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इससे अछूते नहीं रहे। वो 2014 में डोईवाला से उपचुनाव हार गए और इस सीट को अब के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खाली किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस सीट से खड़े हुए थे। हालांकि रावत ने इस सीट का बदला 2017 में ले लिया और वो इसी सीट से 2017 में चुनाव जीते। त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाता कुछ विवादों से भी रहा। मसलन 27 जुलाई 2017 एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में त्रिवेंद्र सिंह रावत पर यह आरोप लगता है कि वो कुमाऊनी भाषा से ज्यादा गढ़वाली भाषा को तवज्जो देते हैं। इसके अलावा एक और विवाद जो त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो ये कहते हैं कि पशु गाय, यानी कि गाय वो पशु है जो सिर्फ ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि टीबी जैसी बीमारी अगर गाय के समीप आप खड़े होते हैं तो वो खत्म हो जाती है। उनके इस बयान पर भारी हंगामा बरपा और उनकी जानकारी पर तरह तरह के सवाल उठाए गए। इन सब के बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो साधारण स्तर से उठकर प्रदेश के कृषि मंत्री बने और बाद में मुख्यमंत्री। इस प्रदेश को बने अभी पूरे 22 साल भी नहीं हुए, लेकिन शायद ही कोई मुख्यमंत्री रहा हो जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। अब नया मुख्यमंत्री जो होगा वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा या नहीं, इसको लेकर भी संशय के बादल अभी छंटे नहीं हैं। सवाल उत्तराखंड के लोगों का यही है कि क्या वाकई उत्तराखंड एक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री की बाट आखिर कब तक जो होता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।